अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का आपका टेस्ट MCQ नंबर 1, करंट इन अ ड्राई सेल इज एन एग्जांपल ऑफ। ड्राई सेल के अंदर जो करंट होता है वो DC की एग्जांपल है, डायरेक्ट करंट मिलता है हमें। नेक्स्ट वन इज द ग्राफ बिटवीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड टाइम इज। ये पढ़ा है आपने, साइनोसाइडल होता है क्योंकि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो फार्मूला होता है उसमें साइन थीटा आता है, उसका कर्व भी साइनोसाइडल होगा। तो ऑप्शन ए। उसके बाद है द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज इज यूजुअली रिटन एज। तो इसको पीक टू पीक वैल्यू कहा जाता है, डेफिनेशन है पीपी वैल्यू। द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आर वोल्टेज ओवर अ कंप्लीट साइकिल। तो एक साइकिल में जो एवरेज वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि एक साइकिल के अंदर जो एक साइकिल होता है उसमें आधी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, आधी क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। जब उनका सम करेंगे तो एवरेज हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। साइनोसाइडल करंट हैज़ RMS वैल्यू ऑफ 10 एम्पियर, इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो VRMS दिया हुआ है, VRMS इज इक्वल टू होता है 0.707 V0। तो आपको मालूम क्या करना है, पीक वैल्यू, इसको बटे के नीचे ले आएंगे 0.707 को, तो पीक वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी 14.14 एम्पियर, 14 एम्पियर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज गिवन बाय। RMS वैल्यू इज गिवन बाय, अभी बताया है, VRMS इज इक्वल टू 0.707 V0। If we connect an ordinary DC ammeter to measure the alternating current, it would measure its। अच्छा, अगर हम DC एमीटर जो है ये हमें एवरेज वैल्यू देता है, तो एवरेज वैल्यू हमेशा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे इफ वी कनेक्ट एन DC मीटर टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, यहाँ पे आएगा टू मेजर एवरेज वैल्यू। तो ये ऑप्शन सी हो गया, एवरेज वैल्यू। उसके बाद है इन विच ऑफ फॉलोइंग द लॉस ऑफ एनर्जी इज लेस। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है उसमें जो लॉस होता है वो कम से कम होता है। फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन AC सर्किट थ्रू रजिस्टर। रजिस्टर में इन फेज होते हैं करंट और वोल्टेज, जीरो होगा फेज डिफरेंस। द बेसिक सर्किट एलिमेंट इन DC सर्किट विच कंट्रोल्स द करंट और वोल्टेज इज। DC सर्किट में जो बेसिक एलिमेंट है वो रजिस्टर है, अगर AC हो तो उसमें तीन आ जाते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो इसमें सी ऑप्शन आएगा। उसके बाद है इन AC सर्किट करंट एंड वोल्टेज इज कंट्रोल्ड बाय। ये अभी बताया आपको, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। द एक्सप्रेशन P इज इक्वल टू I वी होल्ड्स ओनली व्हेन करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। यानी अगर इन फेज नहीं होंगे तो इसके साथ एक फैक्टर आएगा कॉस थीटा, जिसको पावर फैक्टर कहा जाता है। A device that allow a current through the plates of capacitor is because ये चेंज इन पोलैरिटी होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, वो कैपेसिटर से गुजरता है। The reactance XC for a capacitor joined across alternating source of frequency F। ये आपसे फार्मूला पूछा हुआ है कैपेसिटर की रिएक्टेंस का, XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC, बी ऑप्शन। In a pure capacitor AC circuit, the current I and charge Q are out of phase, क्योंकि π/2 होता है इनके दरमियान फेज डिफरेंस। In capacitor circuit at low frequency the current will be। अच्छा, फ्रीक्वेंसी लो तो जाहिर सी बात है करंट भी लो होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी लो होने से रिएक्टेंस हाई हो जाती है, 1/2 पाई FC। जब F लो होगा XC ज़्यादा हो जाएगा, रुकावट जब ज़्यादा है तो करंट क्या हो जाएगा, स्मॉल, यानी कम हो जाएगा। तो इसका आएगा स्मॉल। उसके बाद है कैपेसिटर ऑफ 2000 माइक्रोफैरेड इज कनेक्टेड टू क्रॉस द अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ 20 वोल्ट, इट्स फ्रीक्वेंसी सोर्स इज 50 हर्ट्ज, रिएक्टेंस। तो इंडक्टर की रिएक्टेंस है, तो सॉरी कैपेसिटर की रिएक्टेंस है XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। तो ये फार्मूला आप लगाएंगे तो इसमें आई थिंक सो ये आता है 1.59 आंसर, तो ये ऑप्शन। उसके बाद ये आज के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 9 शॉर्ट क्वेश्चंस, तो बिल्कुल सिंपल से हैं, 10 हैं सॉरी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।